दो बच्चों की ये माएँ छोटे बेटे की बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी अपने ही घर की छत पर, और पुलिस इस तरीके से आती है जैसे इस घर में कोई मर्डर हो गया। पुलिस के डाले इस तरह से आते हैं ग्रीन टाउन पुलिस के। आज तक मेरे पे कोई पर्चा है गंदे, मतलब मेरे कोई काम नहीं है। छोटा सा ये स्पीकर होता है वो मतलब चल रहा था, जो ढोल वाले आते हैं वो थे। खाना वगैरह खा रहे होते तो पुलिस वाले डायरेक्ट ऊपर आ जाते हैं, तो हम उनको कह रहे हैं ऊपर बच्चे डर गए, फैमिली डर गई, आप लोग नीचे चले जाए, ऊपर लेडीज है। उन्होंने हमसे बहुत ही ज्यादा बदतमीजी करना शुरू कर दी। मुझे कह रहे थे आप मेरी साइड पे होकर बात सुने। मैंने कहा मैं आपकी बात क्यों सुनूं। आप डीएसपी के पास भी गई हो, वहाँ पर क्या रिस्पॉन्स था, क्या उनका कहना है? जो डीएसपी शाहिद साहब है वो मुझे कहते हैं आप मुझसे दोस्ती कर लें। मुझे कहते हैं कि आप तल्लक रखे, मैं यूनिफॉर्म में ऑन ड्यूटी आपके घर चाय पीने आया करूंगा, मैं आपके साथ दोस्ती करता हूँ, आपके साथ तल्लक बनाता हूँ। मेरे बनोई कहते हैं हम कोई कंजर थोड़ी है। डीएसपी साहब की जब मैंने बात नहीं मानी, आप जो उनसे जा नहीं सकती, आप पे पर्चा आ जाएगा। तो जब मैं बाहर निकलने लगती हूँ तो पुलिस लेडीज और वो सब ने हमें घेरा डाल दिया। फिर रात को मेरे साथ मुझे मतलब थाने में ये वो, फिर किसी को ना मेरी तस्वीरें खींच के भेजते रहे पुलिस वाले, मेरी वीडियो बना कर भेजते रहे, बताते रहे ये दुआ चौधरी बैठी है, ये है वो। मैं देखा कि ना मेरी मम्मा को मारा जा रहा था और मेरी आपी को घसीटा जा रहा था। हाँ, मुझे भी मारा था। पुलिस वाले ने मेरी मम्मा के ऊपर इतनी जोर से थप्पड़ मारा था, मैंने जब देखा तो मेरी सांसें रुक गई थी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लीडर टीवी और मैं हूं एनी फैसल। और आज मैं एक बार फिर से दुआ चौधरी के साथ मौजूद हूं, और क्यों मौजूद हूं इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। औरत कोई भी हो, औरत औरत होती है, और औरत की इज्जत को पामाल करना और औरत के घर की चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करने का हक हमारी रियासत में कहीं पर भी किसी को भी नहीं है। इनके घर में एक फैमिली फंक्शन चल रहा था, इनके बेटे की बर्थडे थी। दो बच्चों की ये माएँ छोटे बेटे की बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी अपने ही घर की छत पर, और पुलिस इस तरीके से आती है जैसे इस घर में कोई बहुत बड़ा कोई मुजरा चल रहा है, या इस घर में कोई बहुत बड़ा क्राइम सीन चल रहा है, कोई मर्डर हो गया। पुलिस के डाले इस तरह से आते हैं ग्रीन टाउन पुलिस के। दुआ हमारे साथ मौजूद है, बाकी का मामला इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं दुआ? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। मैंने वैसे सोचा नहीं था कि मैं आपके साथ आज इस तरह के किसी मौके पर मौजूद होंगी। हमेशा हम लोगों ने तल्ख बातें की हैं, लेकिन वो आपकी फील्ड के हवाले से की हैं। मुझे ये बताएं कि ये सारा क्या मामला हुआ? घर में बेटे की बर्थडे हो रही थी कि किसी ने मोहल्ले से कोई कंप्लेन की? नहीं, माशाल्लाह मेरा मोहल्ला बहुत अच्छा है, और मैं जिस मोहल्ले में रह रही हूँ सबको पता है मेरा एक बेटा है 9 साल का, माशाल्लाह से वो हुआ है, और मेरी एक बेटी है, और मोहल्ले वाले मेरे बहुत साथ देते हैं। उन्हें पता है ये बिना शौहर के है, कोई मर्द नहीं है, तो मेरे हमसाए मेरा साथ देते हैं। जनाब ऐसे होता है कि मेरे बेटे की बर्थडे होती है और मैं स्टेटस पे लगाती हूँ कि मेरे बेटे की बर्थडे है, और 2-3 दिन पहले ही लगा देती हूँ। और आपको पता है मेरे जो मामला चल रहे हैं पुलिस वाले के साथ, सलीम शौकत के भाई के साथ, जिसका भाई एक अजीम शौकत वो एसी है, और सलीम शौकत SHO है, और सलमान जो उनसे हैं उनसे मेरे मामला डिवोर्स के चल रहे हैं, और मैंने IG साहब को भी एप्लीकेशंस दी हुई हैं, तो उनकी तफ्तीश चेंज होने वाली है, ठीक है, थाने से। तो उन्होंने मुझे गंदा करने के लिए मेरी दोस्तों का इस्तेमाल किया। मेरे कुछ मतलब आपको तो शो बिज़नेस के प्रमोटर होते हैं ड्रामों के, उनको कहा कि दुआ चौधरी को किसी पार्टी में बुलाओ, हम आपको लाख देते हैं, 2 लाख देते हैं। मुझे सब ने बताया कि यार ये आपके साथ ना कुछ हरकत करनी। मुझे ये था कि मैं देखें, अब तक कभी मेरी कोई वीडियो किसी पार्टी की वायरल हुई है? आज तक मेरे पे कोई पर्चा है? कोई पर्चा नहीं है मेरे पे। आज तक मेरी कोई गंदी पिक वायरल नहीं हुई, गंदे मतलब मेरे कोई काम नहीं है। और मुझे कहा गया, धमकी भी लगाएगी कि आपने दुआ माफ़ी मांग लो, अब तुम्हारी खैर नहीं, क्योंकि अब मैं माशाल्लाह से काम कर रही थी। आप भी देखते हैं मेरे स्टेटस, मेरी टिकटॉक, फेसबुक में सब लोग मुझे देखते हैं कि मैं माशाल्लाह खुश हूँ, काम कर रही हूँ, मैं TV का टॉक शो कर रही हूँ, और इसकी वजह से सब ने मतलब ये चीज़ें देखी और वो जेलिस हो गए। ये बताएं, दुआ आपके घर में आया, क्या घर के गेट खुले हुए थे, दरवाजे खुले हुए थे? मेरे घर के ओपन दरवाजे खुले थे, क्योंकि फंक्शन चल रहा था, लाइटिंग हुई हुई थी पूरे घर की। मैं आपको सारी वीडियोस दूंगी, ठीक है। और छोटा सा ये स्पीकर होता है मेरे, आपको मैं वो भी अभी दिखाती हूँ कैमरे के आगे। वो मतलब चल रहा था, उस टाइम नहीं चल रहा था, और बाजे वाले जो ढोल वाले आते हैं वो थे, मैं वो भी वीडियो आपको दूंगी। वो थोड़ी देर जब केक कटता है वो ढोल बजता है, उसके बाद थोड़ा सा केक के बाद थोड़ा सा सॉन्ग चलता है, फिर खाना खाते हैं लोग, तो फिर म्यूज़िक बंद हो जाता है। फिर मेरे जो आधे गेस्ट जा रहे होते हैं, आधे खाना खा रहे होते हैं, पुलिस आती है उनको पकड़ लेती है, और आधी पुलिस मेरे घर की तलाशी लेने लग जाती है। खाना वगैरह खा रहे होते तो पुलिस वाले डायरेक्ट ऊपर आ जाते हैं, जिसमें काज़मी ASI था, और भी बाकी डॉल्फिन पे बाइकों पे 6-7 बाइकें आई, डबल उसमें मुहाफिज थे। बाकी जो पुलिस वाले थे वो भी आगे डाले में भी आए थे अलग से, और डॉल्फिन वाले भी अलग से। पुलिस वाले थे तकरीबन? हाँ, 25-26 होंगे।
मैक्सिमम। हम नीचे उतरे हैं, हम उनको कह रहे हैं, हमारे पास वीडियो भी मौजूद है, हम उनको कह रहे हैं ऊपर बच्चे डर गए, फैमिली डर गई, आप लोग नीचे चले जाएं, ऊपर लेडीज़ है। उन्होंने हमसे बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ी करना शुरू कर दी, जिसकी वीडियो भी बनी है, जिसमें ये अल्फाज भी हैं। ये कह रही हैं आप नीचे चल के बात करें, आपका घर के अंदर आना नहीं बनता, मेरे बच्चे डर गए हैं। बच्चे भी रो रहे थे। बहरहाल वो नीचे नहीं आए। उन्होंने जौन से बंदे देखे, उनको जो गेस्ट भी आए हुए थे उनको बच्चों तक को मारना शुरू किया, जिसकी पूरी वीडियो हमारे पास पड़ी। जो आपके भी बच्चे को मारा है? मेरे बेटे को मारा, मेरी बेटी को मारा, और जब मेरे बेटे और बेटी को मारते हैं मैं मतलब भागती हूँ और मुझे भी मारते हैं। वो वीडियो भी है मेरे पास। मैंने पिंक ड्रेस पहना हुआ है, वो आप बर्थडे में भी देख लीजिएगा मैंने पहना हुआ है। वो मुझे मार रहे होते हैं, जिसमें मेरा बेटा रोता, फिर जो पुलिस वाले होते हैं वो बाइक पे बैठ जाते हैं जो मुझे मारते हैं। डाला आगे मेरे बहनोई को, और मेरा जो मतलब भांजा है अब्दुल्ला, उसको ले जाते हैं। उनको ले जाके उनकी आइस सारी मेरे बहनोई की ख़राब कर देते हैं, मार के सारा खूनो खून कर देते हैं। आपसे भी कोई बात की थी उसने? मेरे से बात वो ये कर रहा था, वो मुझे ये कह रहे थे कि उन्होंने मेरी एक दफ़ा हेल्प आउट की थी, थोड़ा मसला बना था, तो उसमें उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरी साइड पे होकर बात सुने, पूरी फैमिली में, और इसकी वीडियो भी मौजूद है। वो मुझे कह रहे थे आप मेरी साइड पे होकर बात सुने। मैंने कहा मैं आपकी बात क्यों सुनूं? ठीक है, कहता मैंने आपकी पहले भी हेल्प की थी। मैंने कहा आपने हेल्प की थी तो इसका मकसद मतलब ये नहीं कि आप हमारी फैमिली में आके इस तरह से करेंगे, और आपकी बात, मेरे पास कोई रीज़न नहीं है मैं आपकी बात क्यों सुनूं। वो मुझे यही बोलते कि आप मेरी बात सुनो। हम थाने में भी गए, उन्होंने तब भी मुझे कहा आप मेरी कमरे में आके साइड पे होकर बात सुने। ठीक है, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं सुनी, लेकिन उसकी भी वीडियो हमारे पास सारी मौजूद है। तो आप पुलिस ने तो जो किया वो किया, उसके बाद अब आप डीएसपी के पास भी गई हो, वहाँ पर क्या रिस्पांस था, क्या उनका कहना है? जब हम लोग रात को जब जाते हैं ना, तो बहनोई साहब को पुलिस वाले भेज देते हैं हमारे साथ। तकरीबन 5 बजे, वो 5 साढ़े 5 बजे भेजते हैं कि आप अपना बहनोई ले जाएं, इनकी तबीयत ख़राब हो रही है। तो हमने कहा हमारा बच्चा भी आप पकड़ के लाए और आप उसे मार पीट के खूनो खून करके आप घर छोड़ आए। तो बच्चे की हालत काफ़ी सीरियस थी। हमें घर से कॉल आ रही थी। उन्होंने काज़मी साहब ने हमारे साथ, वीडियो हमारे पास है, अभी वीडियो तक हमारे पास है। काज़मी साहब हमें गेट तक छोड़ने आते हैं, मेन गेट तक थाने के। हमें और मेरी सिस्टर को, मेरे बहनोई को, हम सबको भेज कर तो हम घर आ जाते हैं। जब हम घर आते हैं उसके बाद हमें सुबह कॉल आती है कि आप फ़ौरन ना थाने आ जाएँ। तो जब हम जाते हैं तो हमें जो डीएसपी शाहिद साहब हैं वो मुझे कहते हैं आप मुझसे दोस्ती कर लें, अच्छे से हम आपस में आप समझ लें कि बहुत अच्छा हमारा तल्लक होगा। मुझे कहते हैं कि आप तल्लक रखें, मैं यूनिफॉर्म में ऑन ड्यूटी आपके घर चाय पीने आया करूँगा, मैं आपके साथ दोस्ती करता हूँ, आपके साथ तल्लक बनाता हूँ। मेरे बहनोई कहते हैं हम कोई कंजर थोड़ी हैं, ठीक है, आप हमारे से टॉक क्या करें। कहते नहीं, मतलब फिर बाद में कहता है कि आप मेरी बेटी हो, ये है वो। आपसे उन्होंने ये बात रिक्वेस्ट की कि पुलिस के खिलाफ कोई कार्रवाई? हाँ जी, उन्होंने मुझे कहा कि हम ये चाहते हैं कि आप ना कार्रवाई ना करें पुलिस पे, देखें आप हमारे से गलती होगी, माफ़ी मंगवा देते हैं आपके साथ। हमने कहा नहीं, हमारी जो इज़्ज़त गई है, जो वीडियो बच्चों को मारा है, जो हमारी वीडियो वायरल कर दी है, जो हमें हमारे पे गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाएं। देखिए घर के अंदर कोई वीडियो में कोई डांसर लड़की तो दिखाई जाए, या वीडियो में कोई, जब ये ऊपर आए होंगे कोई मूवी तो बना रहे होंगे ना, ये कुछ सॉन्ग चलते हुए की वीडियो होनी चाहिए, या किसी आर्टिस्ट की वीडियो आ जाए। मेरी इस घर की घरेलू पार्टी थी, फैमिली इवेंट एक चल रहा है, फैमिली था इवेंट। मैं आपको सारी वीडियो दिखाऊंगी मूवी की, आपने इसमें देख लेना। कोई गैर मर्द नहीं था सिवाय मेरे बहनोई के अलावा, मेरे भांजे के अलावा, और 1-2 बच्चे थे 13 साल के 12 साल के, उनके अलावा कोई नहीं था। इन्होंने सबको मारा पीटा। उसके बाद डीएसपी साहब की मैंने बात नहीं मानी। देखें मेरे बहनोई की आँख ख़राब कर दी इन्होंने, मेरे भांजे को मारा, मुझे मारा, मेरे कपड़े फाड़े, मेरे गले से चेन उतारी पुलिस वाले ने। मेरे पास वो वीडियो है जिसमें मुझे मार के मेरे गले से चेन उतार के वो बाइक पे भाग रहा है। वो भी नहीं आपको मिली? नहीं, वो भी नहीं मिली। डीएसपी साहब कहते वो आपको मिल जाएगी, मुझे महीने का टाइम दे। मैं कहा कैसे, मेरी वो 1.25 तोले की चेन है, मैं कैसे, मेरी बड़ी मेहनत के पैसे हैं। फिर मैंने 30,000 रुपया अलमारी में से कपड़े निकाले, सारे इस घर में कपड़े के मतलब बिखार दिए। उसमें से मेरा छोटा वॉलेट पड़ा हुआ था, उसमें से उन्होंने 30,000 रुपया जो मैंने मतलब खाने का देना था बकाया पैसे, तो वो उसमें से वो भी ले गए। और बच्चे के कुछ गिफ्ट थे छोटे छोटे, जो बड़े गिफ्ट पड़े रहने दिए यहाँ टेबल पे, और छोटे वो लेके पूरे घर की तलाशी ली। आधी पुलिस ऊपर, आधी पुलिस नीचे, आधी पुलिस वो, पूरे मोहल्ले ने देखा, सबके सामने मारा। फिर हमें थाने में बुलाकर डीएसपी साहब की जब मैंने बात नहीं मानी, दोनों आके अंदर कहते हैं आपने सुलह करनी है? नहीं। हमने कहा नहीं। तो कहते हैं जी आप जो उनसे जा नहीं सकती, आप पे पर्चा आ जाएगा। हमने कहा नहीं। कहता अगर आप अभी हामी भरती हैं तो हम पर्चा कैंसिल कर देते हैं। डीएसपी साहब कहते हैं मैंने ही करना सब कुछ। उसके बाद जी हमें बाहर निकलते हैं, उसके बाद हम निकलना चाहते हैं, डीएसपी साहब भी निकल जाते हैं, शमून साहब भी, वो जो न्यूज़ वाले हैं बंदे, वो भी चले जाते हैं। तो जब मैं बाहर निकलने लगती हूँ तो पुलिस लेडीज़ और वो सब ने हमें घेरा डाल लिया। उसके बाद वो मेरी वीडियो बना कर किसी को सेंड करते रहे, दिखाते रहे पुलिस वाले थाने में। फिर रात को मेरे साथ